आसमान की तरफ उठाए, चाहते के लिए सब अपने हाथ और अपने खुदा को वेलकम कहे, लहराए, अपने दोनों हाथ लहराए और खुदा के पाक को यहाँ पर वेलकम करे, क्योंकि आज नीले पैर की पोस्ट का दिन है। आज खुदा के पाक को यहाँ पर वेलकम करे, करे अपने दोनों हाथ लहराए, हवा में लहराए, आज शाम में तुझे वेलकम करता हूँ, वेलकम करती हूँ कि तू यहाँ पर मौजूद है, तेरा पाक यहाँ पर मौजूद है, तेरा तख्त यहाँ लगा हुआ है और तू अपने कहने के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है, तू उतरा हुआ है, तेरा तख्त लगा हुआ है, तुम्हारे दरमियान है, तुम्हारे दरमियान चलता फिरता है, खुदा एक एक जिंदगी पर छूता है, खुदा एक एक जिंदगी को ब्लेस करता है, एक एक जिंदगी को बरकत देता है। खुदा मुझे तक में लिखा है कि 2 अप्रैल तेरे नाम पर जमा होके मैं आपके दरमियान मौजूद हूँ। आए मेरे जिसो इस बात के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारा खुदा जो जिंदा खुदा है, जो भला खुदा है, जिसकी शफकत अच्छी है, जिसकी वफादारी पुश्त रहती है, वो हमारे दरमियान मौजूद है। उसका तख्त लगा हुआ है और अपने तख्त पर बैठा हुआ है और हमारी दुआओं को सुनता है, हमारी दुआ पर उसके कान लगे हुए हैं, उसका चेहरा हमें देख रहा है, उसके हाथ हमें छू रहे हैं, उसके बाजू पर बड़े हुए हैं, वो एक एक जिंदगी को छू रहा है, एक एक जिंदगी को प्रेस कर रहा है। आज शाम वो अपने कलाम से अब सबको भरना चाहता है, उसके कलाम को मांगना शुरू करे, क्योंकि उसके कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मेरा कलाम हड्डियों में ताजगी पैदा करता है, मेरा कलाम जो सूखी हड्डियों को तरोताजा करता है, मेरा कलाम जो आपकी जिंदगी के लिए खुराक है। आज शाम उस जिंदगी के कलाम को मांगना शुरू करे, क्योंकि खुदा आज शाम मौजूद है, उसका तख्त यहाँ पर लगा हुआ है और उसके तेरे नाम से खत्म हो जाएंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूँ। आज शाम मेरे जिंदगी उसके दूसरे मददगार को यहाँ पर कसरत से मांगे, उसे कहे कि आज शाम खुदा तेरा पाक मुझे छुए, मुझे ब्लेस करे, मेरी जिंदगी को बदल दे, मेरे हालातों को बदल दे। आज शाम मैं तेरे पाक रूह से भरना चाहता हूँ, गैर ज़बान में बोलना चाहता हूँ, गैर ज़बान से मैं तेरे से बातें करना चाहता हूँ, जैसे फरिश्ते खुदा तुझसे बोलते हैं। आज शाम तू मुझे भी अपने पाक रूह से भर दे, अपने पाक रूह के मसा से भर दे, अपने पाक रूह की कुव्वत से भर दे, जोर से भर दे, ताकि आज शाम अब कुछ भी को कर, जैसे कि कलाम मुकद्दस बयान करता है कि 120 की बार मिलकर दुआ कर रही थी और खुदा के पाक रूह ने उन सबको भर दिया और वो गैर ज़बान बोलने लगे। आज शाम अगर खुदा ने भी ये वक्त दिया है तो इसको जाया मत करे, बुलंद आवाज के साथ दुआ करे। और कलाम मुकद्दस में ये लिखा है कि तू अपने मुंह को खूब खोल और मैं तेरे मुंह को बरकतों से भर दूं। हालेलुया, हालेलुया। कदूस 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 इब्राहिम इसहाक याकूब के खुदा, तू जो है, जो था, जो आने वाला है, की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि तू भला है, तेरी शफकत अबदी है, तेरी वफादारी पुश्त रहती, तू आसमानों पर तख्त नशीन है, आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पाँव की चौकी है। ऐ पाक खुदा, जमीन की चौकी पर गिरकर तुझे सजदा करते हैं, क्योंकि तू सजदों के लायक है, तू तारीफ के लायक है, तू तमजीद के लायक है, तू प्यार के लायक है, तू मोहब्बत के लायक है। मोहब्बत के बड़े खुदा, तेरे कलाम पे बड़ी खूबसूरत आयत लिखी है कि मैंने इंसान को इसलिए बनाया कि वो मेरी हमद करे, मेरी तारीफ करे, मेरी तमजीद करे, मेरे नाम के आगे घुटने टेककर मुझे सजदा करे, क्योंकि मैं सजदों के लायक हूँ, हमद के लायक हूँ, तारीफ के लायक हूँ, तमजीद के लायक हूँ, प्यार के लायक हूँ, मोहब्बत के लायक हूँ। मोहब्बत के बड़े खुदा, तेरे कलाम मुकद्दस में लिखा है ये हर एक बात पे शुक्रगुजारी करो, क्योंकि तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। पाक खुदा, आज के पाक सब दिन के लिए, जैसे कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि 6 दिन तुम काम काज करना, 7वें दिन खुदा अपने खुदा को देना, तब वो तेरी रोटी और पानी में बरकत देगा। पाक खुदा, तेरे पास बरकत लेने के लिए आया, ना कि लानत लेने के लिए। पाक खुदा, तो आज हमें अपनी बरकत से मालामाल करना, हमें लबालब भर देना, हमें अपने कुव्वत से, अपने मसा से, अपने जोर से, अपने हजूरी से तुम्हें भर देना, ताकि हम आज शाम मुतफिक होकर तेरी शुक्रगुजारी करने वाले। पाक खुदा, आज के सारे दिन के लिए, सलामती के लिए,
हिफाजत के लिए, निगहबानी के लिए, प्यार राम तरस के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरी खादम बंदा की तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तू अपने बंदा को सलामती से हमारे दरमियान लेकर आया। इस बात के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आए हो तमाम बेटों बेटियों की तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। पाक खुदा जो भी तक अपने घरों में है, खुदा विनती करता हो कि तेरा पाक उनको फाइल करे कि वो भी तेरे पास आकर तेरी शुक्रगुजारी करने लगे और अपने वो जात को आज शाम अपने पाक रूह से वो भी बच जाए और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे, क्योंकि तू ही जलाल से बड़ा खुदा है, तू ही कुदरत वाला खुदा है, तू ही हशमत वाला खुदा है। तेरी मानद कोई नहीं। और कलाम मुकद्दस प्यार करता है कि आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया सिवाय एक नाम के, वो नाम जो सब नामों से आला और अफजल है, जिसकी जात पाक और साफ है, जो हमारी दुआओं को सुनता है और अपने हुजूर कबूल और मंसूर करता है और उसके वजह अपने बच्चों को बड़ी बरकत देता है। पाक खुदा आज की सारी वर्शिप के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। जितने तेरे बेटों बेटियों ने आज मिलकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दिया है, उसके वजह तो अपने बच्चों को बड़ी बरकत देता। पाक खुदा वक्त आ पहुंचा है कि अब तेरी आवाज सुने, तो पाक खुदा तो तैयार कर, हमें राहत से भर दे, अपने पाक रूह से भर दे, हमारे ज़ेहनों को छू, हमारी ज़ुबानों को छू, हमारे कानों को पाक कर दे, हमारी आंखों को अता कर दे, ताकि आज पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी ताकत से तेरे कलाम पर ध्यान करने वाले बने। और कलाम मुकद्दस बयान करता है कि जो अपने दिल को सख्त कर लेते हैं, तेरा कलाम हथौड़े की बात काम करता है, और जितने दिल अपने आप को सख्त कर लेते हैं उनको चिपका चूप कर डालता है और नर्म दिल गोश्त दिल अता करता है। पाक खुदा विनती करता हूँ कि आज शाम तेरा कलाम हथौड़े की बात काम करे और जितने लोग आज तेरे कलाम को सुने, खुदा वो सुनकर बरकत पाए। पाक पवित्र नाम लेकर मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सख्त आपस में जब खुदावंद की जिंदा आवाज को सुने, मैं खुदा के खादिम को दावत दूंगा कि वो स्टेज पर आए और यीशु में आप सबों की सलाम दी। आप सब खुश हैं? मुबारक हो। सारे ने क्या तो उन्होंने पता नहीं। ये भी अच्छा है। हर चीज का पता चलकर सीखना क्या है जी? अगर हर चीज ही सीख आ जाएगी तो फिर सीखेंगे क्या? इधर पेंटिकॉस्ट मुबारक, खैर मुबारक जी, खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे, आपको भी बरकत दे। हम उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए, कहते हैं क्योंकि पेंटिकॉस्ट का जो मतलब है वो है 50वां। 50वां इसलिए बोलते हैं कि यीशु मसीह जब मुर्दों में से जिंदा हुए, तो जिंदा होने के बाद 40 दिन यीशु मसीह रोए जमीन पर रहे। भाई बच्चों चुप करके बैठ जाओ चुप करके। 40 दिन तक वो जो थे वो इसी तरीके से रोए जमीन पर चलते फिरते रहे और इसके बाद 40 दिन के बाद जो थे वो आसमान पर उठाए गए और आसमान पर उठाए जाने के 10 दिन बाद जो है वो रूहुल कुद्दस का नज़ूल होता है और 120 की जो जमात थी उनके ऊपर आकर ठहरता है और वो सारे के सारे जो है वो रूहुल कुद्दस से बच जाते हैं। बाइबल मुकद्दस में से अमाल दूसरे चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है और उससे सब बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोला की सी फटी हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वो सब रूहुल कुद्दस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूहुल कुद्दस ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। आमीन। अब यहाँ पे देखिए जरा, ईद पेंतीकोस्त का दिन यानी कि 50वां दिन जब बनता है यीशु मसीह के जी उठने के बाद, तो उस वक्त लिखा है कि वो लोग जो थे वो एक जगह पे जमा थे और ये इतराफ के तौर पर खुदा के सामने शुक्रगुजारी करने की कटाई हो चुकी है तो उसके लिए शुक्रगुजारी करके मिलकर खुदा और इस तरीके से रूहुल कुद्दस का नज़ूल कर वो लोग एक ही जगह पे सारे जमा थे तो वो सारे के सारे जो थे वो रूहुल कुद्दस से भरे। तो आज सोचने वाली बात यह है कि क्या उस वक्त ही सिर्फ रूहुल कुद्दस का नज़ूल हुआ, इससे पहले भी था? क्या लोगों के अंदर रूहुल कुद्दस काम नहीं कर रहा था? जब लोगों की जिंदगियों के अंदर पाक रूह नहीं था,
लोगों की जिंदगियों के अंदर भी पाक रूह था, लोगों की जिंदगियों के अंदर भी रूहुल कुद्दस था। पहले भी रूहुल कुद्दस काम करता था। पैदाइश पहले चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा और खुदा की रूह जो है वो पानियों की सतह पर जुम्बिश करती थी। एक वक्त था कि यही खुदा का रूह रूहुल कुद्दस जो है वो पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। और फिर खुदा को चाहिए था एक इंसान, एक बॉडी, एक ऐसी शख्सियत जिसके अंदर जाकर ये काम कर सके। और इस तरीके से खुदा ने फिर आदम को बनाया। आदम को बनाया इसीलिए ताकि उससे रफाकत रख सके, वरना तो लाखों करोड़ों करोड़ भी है उसकी वर्शिप करने के लिए, खुदा की वर्शिप करने के लिए फरिश्ते हैं, लेकिन खास तौर पर ये खुदा ने एक अजीम शाहकार जो था वो बनाया इंसान, ताकि वो उससे बात कर सके, उससे गुफ्तगू कर सके। मुकद्दस के अंदर जब हम पैदाइश को पढ़ते हैं, पैदाइश पहले चैप्टर में वहां यही लिखा है कि खुदा ठंडे वक्त में आदम के पास बात करने के लिए आया करता था, रफाकत रखने के लिए आया। तो पाक रूह तो उस वक्त भी काम करता था, और पाक रूह जो था वो हिकमत और दनाई जो है वो बख्शता है जब पाक रूह आता है। अब बहुत सारे लोग शायद ये समझते हैं कि गैर जुबाने बोलते हैं तभी जाकर जो है वो पाक रूह जो है वो पता चलता है। याद रखें, अब जो लोग जिनको नहीं आती उनकी जिंदगी में और बड़े बोझ है और भी बहुत सारी नियमतें हैं, जैसे तो पाक रूह ने किया। अब वो गैर जुबाने नहीं बोलते, लेकिन वो कहते यीशु के नाम में तो शिफा पा जाए, तो लोग शिफा पा रहे हैं। किसने काम किया? पाक रूह ने, पाक रूह ने ही किया है। सो बहुत सारे लोग जो है उस जमाने में भी हम देखते हैं कि जब ये गैर जुबाने बोल रहे थे तो उस वक्त भी बहुत सारे लोग जो थे वो उन्होंने कहा कि ये उनके ऊपर तलस करना शुरू कर दिया, बढ़ाना उनके ऊपर शुरू कर दिया, और उनके ऊपर हुटिंग करना शुरू कर दी कि ये कैसे ठट्ठा मार रहे थे, उनके लिए ठट्ठे कर रहे थे कि ये कैसी जुबानें बोल रहे हैं। तो उस वक्त भी आज के ज़माने में भी ऐसा है, आज के ज़माने में भी ऐसा है कि बहुत सारे लोग जो है वो रूहुल कुद्दस के बारे में वो ऐसे ही ठट्ठा मारते, कहते ये गैर जुबानें बोल रहे थे, ये तो बोलनी नहीं चाहिए। वो उसको नहीं मानते। अगर वो नहीं मानते तो उनको ज़रूरत है कि वो कलाम मुकद्दस को पढ़े, खुदा में कलाम मुकद्दस को जाने, और फिर खुदा की ज़ुरी में झुके और एक्सपीरियंस हासिल करें, तजर्बे हासिल करें कि पाक रूह तो उस वक्त भी काम करता है। अब बताइए मुझे, क्या कोई बंदा आप में से ऐसा है जो चाहता कि मेरा प्रमोशन ना हो, तरक्की ना हो? है कोई ऐसा? 7 साल जो होंगे वो अच्छे होंगे, उसको पैसा जमा करो, और फिर आगे जो 7 साल है वो काल पड़ेगा, तो फिर हालात जो ठीक नहीं होंगे। तो कोई ऐसा बंदा ढूंढो जो ये काम कर सके। तो फिर फराउन ने पता क्या कहा? उसने कहा इससे हमें तो इससे ज्यादा कोई बड़ा बंदा नहीं मिल सकता, क्योंकि इसके अंदर खुदा का रूह काम है। तो उस जमाने में भी खुदा का रूह काम करता था, तब जाकर ये बड़े बड़े काम जो थे वो होते थे। बल्कि यहाँ तक कि जब इसके अंदर ताकत आई, कुव्वत आई, उस तरीके से बनी इस्राएल कौम को इसने छुड़ा दिया। अब तक जलादी बड़ा जबरदस्त सूरमा था, लेकिन कसबी का बेटा, और खुदा का रूह इसके ऊपर भी आकर करा, इसने भी फतह पाई, इसने भी जो था वो अपने दुश्मनों को शिकस्त दी। और फिर ना कि सिर्फ पाक रूह जो है वो सिर्फ आपको रूहानी तौर पर ताकत कुव्वत देता है, बल्कि जिस्मानी तौर पर भी आपके अंदर ताकत और कुव्वत दे देता है। जिस्मानी तौर पर भी आप ताकत पाते हैं। शमसून को बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। शमसून के ऊपर जब रूहुल कुद्दस का मसा रूहुल कुद्दस आकर ठहरता तो उस वक्त वो रूहानी तौर पर तो बरकत पा ही चुका था, लेकिन जिस्मानी तौर पर भी उसके अंदर ताकत और कुव्वत आ जाती थी। इस तरीके से इसने शेर को भी मारा और फिर अपने दुश्मनों को भी मारा। तो इस तरीके से पुराने अहदनामा का जब हम मुतालिया करते हैं तो वहां पे भी रूहुल कुद्दस जो है वो काम करता हुआ हमें नजर आता है। अब वहां पे ये कंफर्म नहीं है, वो लिखा नहीं गया, रिटर्न नहीं हुआ यहाँ पे कि उसने गैर जुबानी बोली तो वही रूहुल कुद्दस है। लेकिन वो सारे लोग जो थे वो जो ये जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, इसके बाद आप यसाया, यिर्मयाह, हिजकील, दानियल, होशिया और फिर योएल को, मीका को, हज्जी, ज़करिया को पढ़ते हैं तो ये आपको रूहुल कुद्दस से भरे हुए शख्स मिलेंगे। रूहुल कुद्दस से भरे हुए लोग थे। नफर को कहता हूँ वो मुझसे दूर ना हो, बल्कि वो मेरी जिंदगी के अंदर, वो मेरे पास रहे। और आप जानते हैं मुकद्दसा मरियम जब हामला हुई थी, यीशु मसीह जब पैदा होने थे तो उस वक्त भी रूहुल कुद्दस का साया उस पर पड़ा था, तब जाकर जो थी वो हामला हुई थी। आप देखिए खुदा का पाक रूह जो उस वक्त भी बड़े बड़े काम करता है, उस वक्त भी काम करता है। लेकिन आखिरी जमाने में ऐसा हुआ था कि खुदा ने कहा था आखिरी जमाने के अंदर, जब हम 17वीं आयत को पढ़ते तो खुदा फरमाता कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा। उस वक्त था कि एक वक्त था कि जब लोगों के ऊपर आकर मसर कुदरत ठहरती थी, वो एक वक्त में आकर ठहर जाते थे, लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे रह जाते थे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि आखिरी जमाना है जिसमें से म्यार आप नजर, आखिरी जमाने में लिखा है कि खुदा अपने रूह को नाजिल करेगा, और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जब वो नाजिल करेगा हर फर्द बशर पर, तो लिखा तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे और तुम्हारे जवान रोया देखेंगे
और तुम्हारे बुढ़े जो है वो ख्वाब देखेंगे, बल्कि लिखा कि मैं ये रूह जो है, ये जो रूह है खुदा का जो रूह है, लिखा है कि मैं लौंडियों पर भी उसको भी नाज़िल करूंगा, जो नुकरानियां उन पर भी नाज़िल करूंगा। अब वो वक्त है कि हर बंदा जो रूह कुद्दस से भरा हुआ है, हर वो वक्त है कि आप नबूवतें करें, अब वक्त है कि आपके वसीला से शिफा हो, अब वक्त है कि आपके वसीला से खुदा जो है वो जिंदगी दे। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। आज एक मेरी स्टूडेंट थी बेटी मम्मी हॉकिंस से, तो वो कह रही थी कि पास मैंने वो पिछले समय मैंने आपके वसीला से खुदा जो है वो काम करेगा। यीशु मसीह के बारे में जो था वो यूहन्ना ने भी कहा था कि मैं तो भाई तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता, लेकिन जो मेरे वो तुम्हें आग और रूह से जो है वो भरेगा, रूह और आग से तुम्हें बपतिस्मा देगा। तो अब तो वो वक्त है कि आप उस मसा को, अपनी कुदरत को जो है वो आप जो है वो जान पाए। और अब यीशु मसीह ने जो आखिरी ज़माने में कहा कि ऐसा होगा, तो अब वो वक्त है कि आप जो है वो खुदा की हुजूरी में झुके और उस बड़ी बरकत को जो है वो हासिल कर पाए। अगर यीशु मसीह यहाँ पे होता तो शायद ये मसा, ये कुदरत ना ठहरती नबियों पर, लोगों पर ना आती, मेरे सुबह यीशु का आना पहल है, वो आएगा। क्या आप उसके जाने के लिए, उसके साथ जाने के लिए रेडी है? अगर रेडी है तो शुक्रगुजारी करें, अगर नहीं है तो फिर अपने आप को तैयार कीजिए। यही वो वक्त है, यही तौबा का वक्त है, यही निजात का वक्त है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, मैं चाहता हूं ये सब अपने कॉपर करें, आसमान की तरफ उठाएं और खुदा को कहें, आज खुदा मुझे भी रूह कुद्दस से डालें। आज मेरी जिंदगी के अंदर भी ऐसे बड़े बड़े तजर्बे मैं भी चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी के अंदर खुदा तो गहरे तौर पर काम कर। अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं और बोलिए, कहिए खुदा कोई भी ज़बान खुदा का मसा आपकी जिंदगी के अंदर काम करे, आपकी जिंदगी के अंदर हमारी यीशु के नाम से, यस, यीशु के नाम से, जैसे आज वही मसा, वही कुदरत जो तेरे नबियों पर काम करता था, वही उनकी जिंदगियों पर भी काम करे, तो गहरे तौर पर काम करना। अब इसके सारे ताकतों को कंडेम करते हैं, रद्द करते हैं, कुचलते हैं, हुक्म करते हैं तमाम शखला बोली खला मोली खला रब्बा 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 रब्बा, यस यस, हालेलुया। शिफा चाहते हैं यीशु नासी के नाम में। आज के कलाम के वसीला से तेरे लोग हरकत पर हरकत पाए,